हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो अभी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पीएच के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सॉल्ट्स। तो अभी हम पहले पीएच के बारे में हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, तो एक बार थोड़ा रिवाइज करें अगर हमने। तो हमने पढ़ा था पीएच क्या होता है। पीएच एक स्केल है जो कि हमें बताता है कि कौन सा आपका सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक है या कौन सा सॉल्यूशन आपको ज़्यादा बेसिक है। हमने बात की तो एसिड होते हैं उनका पीएच लेवल 0 से 7 के बीच में होता है। जो बेस होते हैं उनका पीएच लेवल 7 से 14 के बीच में होता है। और जिनका पीएच होता है 7, जिनका पीएच 7 होता है, ना तो 7 से ज़्यादा ना 7 से कम, उनको बोला जाता है सॉल्ट्स। तो आज हम इन सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इन सॉल्ट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो अब देखिए उसके बाद हमने कुछ और बात करी थी। जब हमने पीएच है उसका डेली लाइफ में किस तरीके से यूजेस होते हैं। जैसे कि हमने एसिड रेन का पीएच जाना था जो कि होता है 5.5। ठीक है। उसके बाद हमने जो है अपने बॉडी का जो अपना बॉडी है जिस पीएच पे काम करती है हमने वो भी बात करी थी। वो करती 7 से 7.8 के बीच में। ठीक है। ऐसे हमने 2-3 और हमने बात करी थी। तो ये था हमारी पिछली वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जा करके वो वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा। और आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, और इसमें जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक सॉल्ट्स के बारे में। तो देखिए सॉल्ट्स की बात करें तो सॉल्ट्स क्या होते हैं। सॉल्ट्स ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या हो, न्यूट्रल हो। सॉल्ट्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ये हमने पहली वीडियो में पढ़ लिया था अपनी। ठीक है। इनका पीएच कितना होता है, इनका पीएच 7 के इक्वल होता है। ठीक है। और ये बनते कैसे हैं, मेन चीज़ ये है कि सॉल्ट्स बनते कैसे हैं। तो अगर आपको याद होगी जो हम बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, तो उसमें हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो उसके अंदर मैंने बात करी थी कि अगर हम एसिड और बेस को मिला दें तो क्या बनता है, उससे सॉल्ट बनता है। अगर हम एसिड और बेस को मिला दें तो उससे क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। ठीक है। तो यानी कि अगर हम एसिड्स और बेस की रिएक्शन आपस में कराएं तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है। तो देखिए when acid and bases react with each other, when acid and bases react each other, the product we get having the pH 7, जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसका pH किसके इक्वल होता है, 7 के इक्वल होता है। और उसको क्या बोलते हैं हम, सॉल्ट्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, सॉल्ट्स बोलते हैं। यानी कि जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन आपस में करा देंगे तो क्या मिलेगा हमें, हमें एक न्यूट्रल सब्सटेंस मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं NaOH जो कि क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये किसकी तरह काम करता है, बेस की तरह। ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, एक एसिड है, किसकी तरह काम करेगा, ऑब्वियसली बात है एसिड की तरह काम करेगा। इससे क्या मिलता है हमें, NaCl मिलता है। NaCl एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। ये क्या है, NaCl आपका होता है सॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, कॉमन सॉल्ट, जो कि हम घरों में यूज करते हैं। हम घरों में यूज करते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। और यहाँ से पानी भी बाहर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन को ही हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए एक बार दोबारा देखिए इस रिएक्शन को, कि जब हमने NaOH की रिएक्शन, जब हमने NaOH की रिएक्शन HCl से करा दी, क्या मिलेगा हमें, NaCl मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, NaCl मिलेगा, और यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है। समझ आइए यहाँ पे, यहाँ पे कोई दिक्कत है आपको, नहीं। ठीक है। तो अब बात सारी ये आती है कि अब हमें सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना क्या क्या है। हमें किन किन सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। क्या हमें सिर्फ NaCl के बारे में पढ़ना है जो कि हमारे घरों में यूज होता है, नहीं। हमें करीब करीब 5 सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। और वो 5 सॉल्ट्स कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स जो कि हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। इसमें से हर सॉल्ट के ऊपर से क्वेश्चन निकलते हैं, हर साल हर सॉल्ट के ऊपर से क्वेश्चन निकलते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि आपका एक पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा सारे का सारे जो पूरा टॉपिक है ना आपका इस चैप्टर का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का वो है सॉल्ट्स। मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में बताया था और आपको अभी भी बता रहा हूँ कि इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सॉल्ट्स। सोचिए जो बंदा न्यूट्रल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोचिए कितना ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये।
तो देखिए, बात करें अगर हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के बारे में, तो हमें पढ़ने हैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है, जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्या पढ़ना है हमें? हमें पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर, जो कि आप जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, हम ब्लीच करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा से तो आप सब वाकिफ़ हैं, ठीक है, घरों के अंदर यूज़ होता है बेकिंग सोडा, ठीक है। और वॉशिंग पाउडर से भी आप सब वाकिफ़ हैं, जो कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और POP प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी आप सब, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कॉमन कॉमन सॉल्ट्स हैं जिसके बारे में पढ़ने हैं, ठीक है। और ये सारे सॉल्ट्स ही होते हैं, जी हाँ। सॉल्ट सिर्फ आपका एक नमक नहीं होता, सॉल्ट सिर्फ आपका वो खाली नमक नहीं होता। आपको लगा होगा कि हम काला नमक, सफ़ेद नमक, सेंधा नमक के बारे में पढ़ेंगे, नहीं, इन सब के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कॉमन सॉल्ट के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना आज की वीडियो, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के बारे में। तो इस वीडियो में हम NaCl को पूरा कवर करेंगे, उसके बाद हम जैसे जैसे वीडियो लाते रहेंगे, हम धीरे धीरे करके एक एक दो दो सॉल्ट्स को हम यहाँ पे कवर करते रहेंगे वीडियो के अंदर, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जितना कॉमन ये सॉल्ट है ना, उससे ज़्यादा कॉमन, माफ करिए, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, मतलब थोड़ा सा आपको इसके बारे में, जितना आप सोचते हैं कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, पर आप सभी जानते हो कि कॉमन सॉल्ट बनना कैसे होगा, ठीक है। आप सभी ने SST में पढ़ा होगा कि गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, समुद्र से सॉल्ट बना के लाए थे, ठीक है। पर इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो एकदम ही अलग चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम गांधी जी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे बात करेंगे किस तरीके से हम सॉल्ट्स की मदद से कैसे कैसे हम यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री है, इसके अंदर हम बात करेंगे सॉल्ट्स के यूजेस के बारे में बेसिकली, ठीक है। तो देखिए, पहले हम बात करें सोडियम क्लोराइड की। वी कैन प्रिपेयर सोडियम क्लोराइड बाय रिएक्टिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सब आप जानते होंगे कि अगर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH से करा दी, तो क्या मिलेगा हमें? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, बोल तो कॉमन सॉल्ट, ठीक है। ये सब तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको बाई प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? बाई प्रोडक्ट मिल रहा है आपको H2O। क्या मिल रहा है आपको? बाई प्रोडक्ट H2O, ठीक है। तो अब यहाँ मैं एक ब्लैंक पेज पे जाऊंगा, जिससे आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए ब्लैंक पेज पे चलते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर जो है, देखिए, हमने बात करी कि जैसे ही मैंने NaOH की रिएक्शन HCl से करा दी, क्या मिला मुझे यहाँ पे? मुझे मिला NaCl और H2O, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। पर अगर मैं इस NaCl और H2O की रिएक्शन आपस में करा दूं, तो क्या मुझे दोबारा NaOH मिल जाएगा? अगर मैंने NaCl की रिएक्शन H2O से करा दी, तो क्या मुझे दोबारा NaOH मिल जाएगा? तो देखिए, आप सभी इतने ज़्यादा तो केमिस्ट्री पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। तो आप सब ये तो जानते होंगे कि जैसे ही मैंने NaCl को पानी के अंदर डाला, NaCl को जैसे ही पानी के अंदर डाला, तो NaCl NaOH में तब्दील नहीं होता। वो किस में टूट जाता है? वो टूट जाता है आयंस के अंदर। वो टूटता है Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। इतनी तो केमिस्ट्री आप सभी ने भी पढ़ ली होगी, ठीक है। पर यहाँ पे दिक्कत ये है कि अब केमिस्ट्री हमें कह रही है कि भैया, जैसे मैंने NaOH की मदद से, NaOH और HCl की मदद से NaCl बनाया, तो वैसे ही NaCl और पानी की मदद से मुझे NaOH चाहिए, मुझे चाहिए। अब दिलाओ मुझे कैसे भी करके, ठीक है। बहुत जिद्दी बच्चा है केमिस्ट्री बहुत जिद्दी है। उसने जो एक बार कह दिया वो कह दिया, अब हमें वो दिलाना पड़ेगा उसको। तो अब हम कैसे दिलाएंगे भैया? हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मैंने जैसे ही NaCl को पानी में मिला दिया, तो वो आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो NaOH में बदलेगा ही नहीं, है ना। पर जो केमिस्ट्री है उसके पास हर चीज का क्या है? वो है सॉल्यूशन, हर चीज का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो देखिए, केमिस्ट्री हमें कहती है कि भैया, NaCl प्लस H2O से NaOH बनाना इजी है, बन सकता है NaCl और H2O की वजह से NaOH। पर वो कैसे बनेगा, उसके बारे में भी यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अपने नोट्स के ऊपर चलते हैं। देखिए, जैसे ही हमने NaCl को पानी में डाला, तो वो किस में टूट जाएगा? कन्वर्ट इनटू आयंस में,
ठीक है, डज नॉट कन्वर्ट इनटू NaOH, NaCl कन्वर्ट इनटू आयन। देखिए वही चीज है कि अगर मैंने NaCl को पानी में मिलाया तो वो NaOH में नहीं बदलेगा, वो किस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में टूट जाएगा, ठीक है। पर अगर हम NaOH को माफ करिए, हम NaOH बनाना चाहते हैं NaCl की मदद से, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है बाय अ प्रोसेस नेम्ड एज क्लोर एल्काइली प्रोसेस। क्या नाम है, दोबारा बोलिए मेरे साथ, क्लोर एल्काइली प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्लोर एल्काइली प्रोसेस, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए सर्कल कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्लोर एल्काइली प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए क्लोर एल्काइली प्रोसेस है क्या चीज, ये किस बला का नाम है, ठीक है। तो देखिए क्लोर एल्काइली प्रोसेस के बारे में बात करें तो इसका एक डायग्राम है, ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। ये डायग्राम आपने एनसीईआरटी की बुक में भी देखा होगा, ठीक। अब इस डायग्राम में अगर ऐसा है क्या, इस डायग्राम में असल में ऐसा है क्या जो कि ये इतना खतरनाक डायग्राम बन जाता है और इतना खतरनाक प्रोसेस बन जाता है और इतना खतरनाक टॉपिक बन जाता है, ठीक है। क्या चीज है इसके अंदर, ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है। तो देखिए बात करें अगर हम, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा ब्लैंक पेज पे, लीजिए हम आ गए हैं ब्लैंक पेज के ऊपर। तो देखिए कुछ ये इस तरीके का अपना डायग्राम है, बनाता हूं मैं यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। और यहां पर ऐसे करके इन्होंने बना रखी है लाइनें कुछ इस तरीके की, यहां पे इन्होंने लगा दिया है एक एनोड एक कैथोड, ठीक है जी। इन्होंने इधर से जोड़ दिए हैं वायर्स, वायर्स में बनाता हूं काले रंग से, ये हो गया यहाँ पे वायर और बैटरी, ठीक है। और यहां से और यहां से, देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पे डायग्राम है, ये कुछ इस तरीके का डायग्राम है ये, ठीक है जी। ये क्या है इसके, ठीक है, कुछ इस तरीके का डायग्राम है आपके यहाँ पे एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इस डायग्राम में अगर ऐसा है क्या, इस डायग्राम में ये है कि अगर मैं इस तरफ से NaCl डालूं तो मुझे इस तरफ से क्या मिलेगा, NaOH मिलेगा, ठीक है। इधर से NaCl डाले तो इधर से NaOH मिलेगा, ठीक है। एक तरफ से आलू डाले, दूसरी तरफ से सोना निकाले, तो ये कुछ इस तरीके का ही प्रोसेस है, ठीक है। एक बहुत महान हमारे राजनेता हैं, ठीक है, बहुत महान हमारे जो है राजनेता हैं जिन्होंने जो है बोली थी ये चीज कि इस तरफ से सोना डालें और इस तरफ से आलू डालें, दूसरी तरफ से सोना निकालें। तो उसी चीज को यूज करके केमिस्ट्री ने एक प्रोसेस बनाया क्लोर एल्काइली प्रोसेस, कि इस तरफ से सोडियम क्लोराइड डालें और इस तरफ से NaOH निकालें, ठीक है। तो देखिए इस प्रोसेस में होता क्या है, जैसे ही हमने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, ध्यान रखिएगा NaCl का एक्वस सॉल्यूशन डाला, और NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, ब्राइन, क्या बोलते हैं, ब्राइन, BRINE, ब्राइन, ठीक है। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोल रहे हैं हम, ब्राइन। तो जैसे ही हमने यहां पर ब्राइन डाला तो क्या होगा, ये आपकी मेम्ब्रेन, ये जो आपकी क्या है मेम्ब्रेन है, छन्नी, ठीक है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे ब्राइन डाला और आपने स्विच ऑन कर दिया तो इसके इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग जाएगी, ब्राइन के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग जाएगी। तो जो आपका NaCl था वो आयंस में टूट रखा है, NaCl आयंस में टूट रखा है, तो इधर से क्लोरीन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी, क्लोरीन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी, और पानी के अंदर होता है H2O और इधर से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, NaCl से Cl गैस बाहर निकल गई, H2O से H बाहर निकल गया, बचा क्या आपके पास, Na और OH बचा, और वो यहां से आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बहुत यहाँ पे खिचड़ी बन गई है, पर देखिए इसको दोबारा समझिए एक बार। देखिए जैसे ही आपने NaCl को पानी के अंदर डाला तो वो आयंस में टूट गया और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में टूट गया, और जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो इधर से क्लोरीन गैस बाहर निकल गई, बचा क्या आपके पास, सिर्फ Na पॉजिटिव बच गया, ठीक है। पानी था H2O, इधर से हाइड्रोजन बाहर निकल गया, बचा क्या आपके पास बचा OH नेगेटिव, और Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, NaOH। और यही तो आपका प्रोसेस था
यही तो प्रोसेस हम कर रहे थे। NaCl से क्या बन गया आपका, NaOH बन गया, और यही प्रोसेस क्या होता है, क्लोर एल्काइली प्रोसेस होता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, क्लोर एल्काइली प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यही चीज़ इसके अंदर हुई है। जैसे हमने ब्राइन डाला तो इधर से देखिए क्लोरीन गैस बाहर निकल गई, इधर से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, इधर से बचेगा क्या हमारे पास, NaOH बच जाएगा। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास होएगी, एक सेकेंड, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। ठीक है, ये किस में टूट गए हैं, आपके आयंस के अंदर टूट गए हैं। ठीक है, और यहाँ से आपका NaOH बाहर निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोसेस अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इस प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लोर अल्काइली प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो इसको अब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्लोर अल्काइली प्रोसेस होता क्या है, किस तरीके से, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए डेफिनेशन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी भी। ठीक है, और लास्ट टॉपिक है अपना आज का ये। ठीक है, तो देखिए क्लोर अल्काइली प्रोसेस के बारे में आपको समझ आ गई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना आपको, नहीं। ठीक है, तो देखिए when electricity is passed through aqueous solution of NaCl, aqueous solution of NaCl को क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं ब्राइन। क्या बोल रहे हैं, ब्राइन। ठीक है, when electricity is passed through an aqueous solution of NaCl, it decomposes to form NaOH, it decomposes to form NaOH। किस में टूट जाएगा वो, NaOH, माफ करिए, हाँ, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई NaCl से तो किस में टूट जाएगा वो, NaOH में टूट जाएगा। और इसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम, क्लोर एल्काइली प्रोसेस। क्या बोल रहे हैं, क्लोर एल्काइली प्रोसेस। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज की वीडियो में हमने पढ़ा है क्लोर एल्काइली प्रोसेस के बारे में। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है क्लोर एल्काइली प्रोसेस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो के ऊपर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार लिख सकते हैं, और मैं आपको उन विचारों के ऊपर बिल्कुल अमल करूँगा। और इसके ऊपर अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो दोबारा से वीडियो लाऊंगा और आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है अपनी 10th क्लास के रिलेटेड या साइंस के रिलेटेड, तो मैंने इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगा, आप वहां से मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और आपको जो भी सवाल होंगे उन सबके जवाब मैं दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।